मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। ट्रिपल आईटी प्रोग्राम में इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी की शिरकत। कुछ देर के लिए निजामाबाद गेस्ट हाउस में तवक्कुफ। ओहदेदारान से की बातचीत, पुलिस ने दी सलामी। क्या खैर होगा? तिम्मापुर तिरुपति देवस्थलम के करीब गेस्ट हाउस के तामीरी कामों का इफ्तिताह इंडोमेंट वजीर इंदिरा किरण रेड्डी के हाथों 2 करोड़ की लागत से होगी गेस्ट हाउस की तामीर। मुस्तैक व जरूरतमंद बेघर अफराद के लिए धात्री टाउनशिप मल्लारम के करीब सरकारी अराजी की 14 और 15 तारीख को हराज इस्तेफादा की अपील। हैप्पी मोबाइल शॉप की खुफलशिकनी करते हुए सफा करने वाले 3 सारिफों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कमिश्नर ऑफ पुलिस नागराजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। रियासती इलेक्शन कमिश्नर सी पार्था सारथी ने ट्रिपल आईटी के इंजीनियरिंग तलबा प्रोग्राम को जाते हुए निजामाबाद आर&बी गेस्ट हाउस में कुछ देर के लिए ठहरकर जिला ओहदेदारों से मुलाकात की। रियासती इलेक्शन कमिश्नर सी पार्था सारथी से निजामाबाद जिले के ओहदेदारान ने मुलाकात की। निर्मल जिला बासर के ट्रिपल आईटी के इंजीनियरिंग के तलबा से इन्होंने इंजीनियरिंग के मुताल्लिक दिलचस्पी को उजागर करते हुए प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने निजामाबाद आर&बी गेस्ट हाउस में कुछ देर के लिए ठहरे थे। इस मौके पर जिला जेडपी सीईओ गोविंद, डीपीओ जयसुधा, निजामाबाद आरडीओ रवि ने इलेक्शन कमिश्नर का खैर मकदम करते हुए इनसे मुलाकात की। इलेक्शन कमिश्नर से जिला ओहदेदारों से मुकामी शोबों में खाली जायदादों और दीगर तफसीली हालात का जायजा लिया। इलेक्शन कमिश्नर के गेस्ट हाउस पहुंचने पर पुलिस की जानिब से सलामी पेश की गई। दलितों की जरूरत, दलितों की अहमियत सीएम केसीआर के जरिए मालूम हुई। किसी भी रियासत में दलितों को आज तक सही अहमियत नहीं दी गई। तालीमी मैदान में सीएम केसीआर ने दलितों को खुसूसी अहमियत दी। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में दलित संगमों की क़ियादत में दलित रतन जे नारायणा की ताज़ियती प्रोग्राम में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि अंबेडकर वादी के ताज़ियती प्रोग्राम में इन्होंने जे नारायणा की यादों को समेटते हुए इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया और बताया कि इनका हमारे साथ सफर लंबा होने की उम्मीद रख रहे थे, लेकिन यूं ही दरमियान में हमसे जुदा होंगे हमने कभी इसका तसव्वुर नहीं किया था। अलहदा तेलंगाना एहतजाज में भी इन्होंने हमारा खूब साथ दिया था। इस 60 साला आजाद भारत देश में सीएम केसीआर ने दलितों के लिए बहुत जिद्दत की। दलितों के लिए किसी दूसरी रियासतों में किसी ने कुछ ना किया जितना कम वक्त में सीएम केसीआर ने किया। तेलंगाना में अमल किए जा रहे तालीमी तरक्की में किसी भी रियासत में तालीम के मुताल्लिक सोचा नहीं किया। दलितों के हुकूक के लिए तेलंगाना रियासत बहुत जिद्दत मेहनत कर रही, जो सबके लिए मिसाल है। इस प्रोग्राम में रियासती आला तालीम मंडल चेयरमैन लिम्बाद्री, जुगल एमएलए हनुमंत शेंडे, एमएलसी राजेश्वर भी मौजूद थे। ప్రభుత్వమే 5వ తరగతి నుంచి 12వ తరగతి మటుకు ఆ పిల్లవాడికి అవసరమైన అన్ని ఖర్చులు, బట్టలు, భోజన వసతి, ఇంగ్లీష్ మీడియంలో విద్య, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ విధానం అంటే ఇంతకుముందు సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్ మాదిరిగా కాకుండా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ విధానంలో ఇవాళ విద్యను చెప్తా ఉన్నాను. నేను ఈ సందర్భంగా మీ అందరికి మనం చేస్తా ఉన్నాను. కేవలం మన ఎస్సీల కోసమే కొత్తగా 183 రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఓపెన్ చేయడం జరిగిందని చెప్పి నేను మనం చేస్తా ఉన్నాను. ఒక్కొక్క స్కూల్లో 500 మంది విద్యార్థులు చదువుతారు.
అంటే దాదాపు 123,500 అంటే 90,000. ఆమె కరెక్టేనా? అంతే కదా. 90,000 మంది మన దళిత బిడ్డలు ఇవాళ స్కూల్స్లలో చదువుతా ఉన్నారు. ప్రతి 5-6 సంవత్సరాలకు ఒకసారి 90,000 మంది పిల్లలు ఇవాళ ప్రపంచంలో పోటీ పడే అటువంటి విద్యను అందించారు. పొటెన్షియల్ విద్య వాళ్ళు ఎవరితోటైనా పోటీగా జరిగారు. ఇవాళ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో, ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో, పట్టణాలలో ఏ విద్యనైతే, ఏ సిలబస్ అయితే, ఏ కరికులం అయితే, ఏ లాంగ్వేజ్ అయితే బోధించబడుతుందో ఆ విద్య ఇవాళ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో బోధించబడతా. जिले के हुदूद में सरकारी जानिब से दात्री टाउनशिप का इनेकाद जिले के मल्लाराम गांव में सरकारी प्लाट्स की हर्राज के जरिए फरोख्तगी। अहले जरूरतमंद हजरात हर्राज में हिस्सा लेते हुए अपने पसंद के प्लाट्स हासिल करें। जिला आरडीओ रवि का बयान। निजामाबाद जिले के हुदूद में मल्लाराम गांव के पास सरकारी जानिब से दात्री टाउनशिप में प्लाट्स की फरोख्तगी अमल में लाई जाएंगी। इस महीने की 14 और 15 तारीख को प्लाट्स की फरोख्तगी के मुतालिक जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस हॉल जिला कलेक्टर के मुताबिक जिला ओहदेदारों से निजामाबाद आरडीओ रवि ने मुशावरत की और इस टाउनशिप शोबे के ओहदेदारों से बात करते हुए टाउनशिप में प्लाटों की फरोख्तगी और इसका काउंटर लगाए जाने के लिए प्लाटों के हर्राज के मुतालिक ओहदेदारों को क्या इंतजामात है मालूमात हासिल की। इस मौके पर आरडीओ रवि ने बात करते हुए बताया कि दात्री टाउनशिप में पहली किस्त में 80 प्लाटों की फरोख्तगी के लिए 14 नवंबर की सुबह 9 बजे से हर्राज का सिलसिला कलेक्ट्रेट के हॉल में मुनक़िद किया जाएगा। पहले दिन सुबह 20 प्लाटों के हर्राज किया जाएगा, दोपहर में 20 प्लाटों का हर्राज किया जाएगा। इसी तरह दूसरे दिन 15 नवंबर को 40 प्लाटों का हर्राज किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि अहले जरूरत हजरात इस हर्राज में हिस्सा लेते हुए प्लाट्स हासिल कर सकते हैं। వాళ్ళందరూ కూడా మనకి ఇక్కడ రాగానే వాళ్ళకి అప్లికేషన్ ఫామ్స్, బ్రోచర్స్ అవన్నీ ఇస్తాము. దాన్ని బట్టి వాళ్ళ అప్లికేషన్ ఫాము వచ్చేటప్పుడు ఆధార్ కానీ, పాన్ కార్డు కానీ నెంబరు కార్డ్స్ తీసుకొని రావాల్సి ఉంటుంది. వాటి నెంబర్లు కూడా మనం ఎంట్రీ చేయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆధారు, పాన్ నెంబర్లతో వాళ్ళు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఈ వీరు ఫిలప్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా బిడ్డింగ్కి అర్హత సాధిస్తారు. ఈ విధంగా మనం 80 ప్లాట్లను కూడా 2 రోజుల్లో అమ్మడం జరుగుతుంది. దీనికి అలాగే రాజు స్వగ్రాహకు ఆల్రెడీ ఒకసారి వీళ్ళు అప్లికేషన్ పెట్టుకొని రాజు స్వగృహకు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఒరిజినల్ ఈ సేవ రిసీట్లతోటి ఇక్కడికి వస్తే వాళ్ళు కూడా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ కావడానికి, అది 3,000 కానీ 5,000 కానీ మొదట కట్టిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ కావడానికి అర్హత ఉంటుంది. అక్కడ వాళ్ళకు కూడా ఇమీడియట్గా మేము అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిలప్ చేయించుకొని వాళ్ళని కూడా ఈ బిడ్డింగ్లో పార్టిసిపేట్ అయ్యేటట్టు చేస్తాము. ఈ విషయంలో మాత్రం ఎలాంటి అన్ని రకాల సౌకర్యాలతో ఈ వెంచర్ను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేని प्लाट अम्मडम जरूरतुंदी काबट्टी बोधन के रेसिडेंशियल स्कूल में हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के यौम पैदाइश तकरीब को जोश व खरोश से मनाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी बोधन एमएलए शकील आमिर इनकी अहलिया ने शिरकत की। नवीपेट मंडल के रेंजल माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में हिंदुस्तान के पहले तालीमी वजीर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की यौम पैदाइश के मौके को जोश व खरोश से मनाया गया। इस प्रोग्राम में बोधन एमएलए शकील आमिर और इनकी अहलिया आयशा फातिमा ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। इस मौके पर तलबा और स्कूल स्टाफ ने एमएलए शकील आमिर और इनकी अहलिया का पुरजोश खैर मकदम किया और इन्हें शालपोशी व गुलपोशी की गई। इस प्रोग्राम में औलियाए तलबा ने शिरकत की और तलबा ने कल्चरल प्रोग्राम पेश किया जो बड़ा ही दिलचस्प था। इस मौके पर आयशा फातिमा ने बात करते हुए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के बारे में बताया कि मौलाना आजाद आजादी की लड़ाई में बहुत आगे थे और तालीमी दिलचस्पी के साथ अवाम में शौकबेदारी लाते हुए मुफ्त तालीम के ऐलान से अवाम में तालीमी दिलचस्पी बढ़ने लगी। इसलिए हुकूमत ने मौलाना की यौम पैदाइश के मौके पर सरकारी जानिब से मनाने का भी ऐलान किया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के रास्ते पर चलते हुए एकता के साथ इनके ख्वाबों को पूरा करने में दिलचस्पी ले। इस मौके पर औलिया तलबा से इन्होंने लड़कियों की वक्त से पहले शादी ना करने और इनका मुस्तकबिल खराब ना करने, इनकी जिंदगियों को सुधारने की हिदायत दी। लड़कियों की तालीम पर पहले अहमियत देने की बात बताई। इस मौके पर कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तलबा को मोमेंटो भी दिए गए। इस मौके पर मेहमान खुसूसी खायदीन को सदर मुदर्रिस अर्शिया फातिमा ने शालपोशी की और गुलदस्ता पेश किया। उससे पहले मैं हमारे प्रिंसिपल आले जनाब प्रिंसिपल साहब और हमारे वार्डन मैडम और हमारे मिसेस एंड मिस्टर ताहिर भाई और रफ़ी भाई और हमारे उमर भाई
यहाँ जो कुछ भी मुझे इनवाइट करे हो, पहले उनको मैं दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे ये मौका देने के लिए। और रही बात हमारा आज का दिन, आलम इकबाल के इस शेर से मैं शुरू करना चाहती हूँ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। ये शेर मौलाना आज़ाद पर कंप्लीट होता है। आज का दिन आप तमाम लोगों को पता ही है कि ये एजुकेशनल डे माना जाता है, क्योंकि 11 नवंबर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का बर्थडे मनाया जाता है, जो कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। उनकी ख्वाहिश यही थी, एजुकेशन को ज़्यादा पढ़ाया जाता है। वो ज़माना चले गया। आजकल ज़माने में लड़का और लड़की खाने से खाना मिलाकर चल रही है। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ पर भी जितने लड़कियाँ हैं, ना सिर्फ यहाँ पर, हर जगह जितने भी दुनिया में लड़कियाँ हैं, वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े, बड़ा आदमी बने। पैसा कमा के सिर्फ बेटा ही नहीं ला सकता, पैसा अगर मुजाहिदे आज़ादी मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खिदमत नाकाबिले फरामोश। मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर प्रोग्राम का इनेकाद। कोऑप्शन मेंबर अब्दुल मोइस का खिताब। सहाफियों को पेश की इनकी खिदमत पर तहनीयत। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 134वीं यौम पैदाइश के जश्न में जिला परिषद कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइस की जानिब से एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खिदमत को याद किया गया। प्रोग्राम का आगाज हाफिज जलालुद्दीन की खिरात कलाम पाक से हुआ। बादअज़ा सीनियर सहाफ़ी अब्दुल मुसव्विर ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सहाफ़ती खिदमत का तज़किरा करते हुए कहा कि खिदमत को 3 दौर में तकसीम किया जा सकता है। पहला दौर खालिस इल्मी था, दूसरा दौर खालिस सियासी था और तीसरा दौर खालिस मजहबी व इस्लाही था। मौलाना ने अखबार को कभी भी तिजारत के कर्ज से नहीं निकाला। वो बेबाक सहाफ़ी थे और सहाफ़त को किसी के दबाव के बगैर करने के आदी थे। इसके बाद मौलाना तौफीक ने भी मौलाना की मुख्तलिफ खिदमत का तज़किरा किया। बादअज़ा हाफिज जलालुद्दीन ने भी खिताब किया। इसके बाद इमरान हुसैन जाबरी सदर MPJ ने वलवला अंगेज खिताब में मौलाना की खिदमत और मुसलमानों को तालीम की तरफ तरगीब दिलाने की तरफ बाशऊर अफराद को सही करने की तरफ तवज्जो दिलाई। इसके बाद जिला परिषद कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइस ने अपने खिताब में कहा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम थे और हिंदुस्तानियों, हिंदू और मुसलमान सबको तालीम के जेवर से आरास्ता करने की भरपूर कोशिश की। आज के दौर में भी हिकमत और दानिशमंदी से काम करने की जरूरत है। इसके बाद सहाफियों को तहनीयत पेश की गई, जिसमें याहिया याफई, BBN न्यूज़, मोहम्मद शकील महवर, सैयद जफर अली सियासत, मोहम्मद अब्दुल मुसव्विर, रहनुमाए दक्कन, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद जलालुद्दीन रहनुमा, मोहम्मद रेहान सहारा और इमरान जाबरी सदर MDT आर्मूर को भी तहनीयत पेश की गई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह के पैदाइश के मौके पर सारे लोगों को यहाँ पर तहनीयत वगैरह पेश करना है, इसलिए तमाम लोगों को यहाँ पर जमा किया गया। और हज़रात उलमा की जो ज़िंदगी और उनकी तारीख़ है, वो सिर्फ सुनाने और सुन के चले जाने के लिए नहीं है, बल्कि अमली जामा उसको पहनाना है। उनको हम एक आइडियल के तौर पर सामने रखकर अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। जैसे बहुत सारी खूबियों से वो वाकिफ़ थे, वज़ीर तालीम भी थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे बहुत बड़े एक आलिम दीन थे। उनकी ज़िंदगी को हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अमल में लाए। उनके अमाल किस तरह वो सहाफ़त किए थे, किस तरह उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, हर शोबे के एतबार से ले लो, चाहे वो सियासी एतबार से ले लो, एक नेक दिल और अच्छे सिफत इंसान थे। उनकी ज़िंदगी को एक नमूना बनाकर हम अपनी ज़िंदगी में ला सकते, उनको याद कर सकते, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो आयत उतरी थी वो इल्म की उतरी थी। इतना क्योंकि इल्म जो है तो हर इल्म का हासिल करना हर मुसलमान आखिल वाले पर फ़र्ज़ है, क्योंकि तो ना सहाफ़त होती, ना तो दुनिया के अंदर रोशनी होती, दुनिया आज तक भी अंधेरे में होती।
दुनिया की आबादी 15 नवंबर को 8 अरब के हिस्से को छू लेगी। कुछ अरसे कबल अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में लगाया गया था तखमीना। दुनिया की आबादी 15 नवंबर को 8 अरब के हिस्से को छू लेगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने कुछ अरसे कबल एक रिपोर्ट में ये तखमीना लगाया था कि 15 नवंबर वो दिन होगा जब दुनिया की आबादी 8 अरब हो जाएगी। 1800 के अवाइल में इंसानी आबादी 1 अरब तक पहुंची और 1928 में 2 अरब हो गई। 1975 में इंसानी आबादी 4 अरब तक पहुंची और अब ये 8 अरब के संगमील को उबूर करने वाली है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इंसानी आबादी में इजाफे की वजह इंसानी उम्र में बतदरीज इजाफा है, क्योंकि सेहत, ग़िज़ा, ज़ाती सफाई और अद्वियात के निज़ाम बेहतर हुए हैं। इसी तरह कुछ ममालिक में ज्यादा शराब पैदाइश का तसलसल भी बरकरार है। आलमी इदारे के मुताबिक 7 अरब के बाद आबादी को 8 अरब होने में 12 साल लगे, जबकि 9 अरब के संगे मील तक पहुंचने में 15 साल 2037 में लग जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी वेबसाइट पर 15 नवंबर को 8 अरब का दिन भी करार दिया। यहाँ लेते एक वक्फा। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के अवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बासानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को अवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देअमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्वियात वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के अवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें। डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ SJ मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम, BUMS व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें। केके फार्मेसी डे एंड नाइट। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, बोधन रोड, निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत। आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी। 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, अशद जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा,
हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधा रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। न्यू मरियम फार्मेसी का शानदार आगाज। न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर मेडिसिन, सर्जिकल, सैनिटरी, जनरल प्रोडक्ट्स वाजिबी दामों पर दस्तयाब। न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर हम्मा अक़साम वो कई कंपनियों की अद्वियात आसानी के साथ माहिरीन की निगरानी में दस्तयाब। अवाम के लिए खुशखबरी, न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर हर किस्म वो हर कंपनी की दवाई आसानी के साथ इंतहाई वाजिबी दामों में दस्तयाब। इसके अलावा जनरल प्रोडक्ट्स और सर्जिकल भी दस्तयाब। अब किसी भी दवाई के लिए दूर दराज भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं। तमाम अद्वियात अब न्यू मरियम फार्मेसी पर दस्तयाब, तो जरूर इस्तेफादा हासिल करें। न्यू मरियम फार्मेसी रूबरू किंग पैलेस फंक्शन हॉल, खिला रोड, निजामाबाद। प्रोप्राइटर शेख माजिद। सेल नंबर 9705002022। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। जिले के तरक्याती कामों और सीएम केसीआर की जानिब से तेलंगाना की तरक्की से दिलचस्पी जाहिर करते हुए 45वें डिवीजन कॉर्पोरेटर आकुला हिमालता ने बीजेपी पार्टी से मुस्तफी होते हुए एमएलए बिगला गणेश गुप्ता की क़ियादत में टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। रियासती तरक्की को देखकर अवाम टीआरएस पार्टी सीएम केसीआर की स्कीमों से खुश होते हुए टीआरएस पार्टी में शामिल होना कुछ ज्यादा ही पसंद कर रहे, जिसकी मिसाल निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हुदूद में मुख्तलिफ पार्टियों की कॉर्पोरेटर है। जिला अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता की जिले की तरक्की से मुतासिर बीजेपी 45वें डिवीजन कॉर्पोरेटर आकुला हिमालता ने शहर के मेयर कैंप ऑफिस में बीजेपी पार्टी से मुस्तफी होते हुए टीआरएस पार्टी में अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता की क़ियादत में टीआरएस की रुकनियत हासिल की। इस मौके पर एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने इन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए टीआरएस पार्टी में शामिल कर लिया और शालपोशी की। इस मौके पर बल्दिया मेयर डी नीतू किरण, टीआरएस टाउन सदर सिरपा राजू, कॉर्पोरेटर्स भी मौजूद थे और इस मौके पर कायदीन ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। तालीम के जरिए ही दुनिया में तरक्की मुमकिन। तलबा तवज्जो व लगन के साथ तालीम हासिल करें। फूड मेले के इफ्तिताह के मौके पर मुधल एमएलए जी विठल रेड्डी का बयान। क्रिसेंट हाई स्कूल मदीना कॉलोनी भैंसा में फूड मेले का इनेकाद अमल में आया। इस फूड मेले का इफ्तिताह तालुका मुधल के एमएलए जी विठल रेड्डी ने किया। इन्होंने कहा कि तालीम के जरिए ही हम दुनिया में तरक्की कर सकते हैं। क्रिसेंट हाई स्कूल में जो फूड मेला रखा गया है, ये भी एक तालीम का हिस्सा है। तमाम तलबा बेहतरीन तालीम हासिल करते हुए अपने वालिदैन, असातिज़ा और इस मुल्क का नाम रोशन करें। आखिर में इन्होंने स्कूल इंतजामिया और सदर मुदर्रिस को मुबारकबाद पेश की। सदर मुदर्रिस और तलबा ने एमएलए जी विठल रेड्डी का इस्तकबाल फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए किया। इस फूड मेले में जमात जहारुता दहूम के तलबा व तालिबात ने मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया की स्टॉल लगाई और औलियाए तलबा व मेहमानों को ग़िज़ाई अशिया के बारे में तफसीली तौर पर वजाहत की। फूड मेले का आगाज सुबह 9 बजे से हुआ और दोपहर 2 बजे इसका इख्तिताम हुआ। इस फूड मेले में मेहमानों और औलियाए तलबा का इस्तकबाल स्कूल इंतजामिया, सदर मुदर्रिस और असातिज़ा ने किया। इस मौके पर भैंसा मार्केट कमेटी चेयरमैन पी कृष्णा, वाइस चेयरमैन सैयद आसिफ, भैंसा टाउन बीआरएस सदर फारूक अहमद सिद्दीकी व दीगर बीआरएस पार्टी कारकुनान मौजूद थे। स्कूल इंतजामिया में सदर मुदर्रिस अब्दुल करीम, सेक्रेटरी सैयद बशीर, एकेडमिक डायरेक्टर सैयद मोहसिन, सैयद अब्दुल जामिल, सैयद साहिब, इरफान खान और खवातीन मुअल्लिमात भी मौजूद थे।
कामारेड्डी जिले के बीरपुर मंडल के तिम्मापुर गांव में तेलंगाना तिरुपति देवस्थानम के पास 2 करोड़ 17 लाख रुपयों की लागत से श्रीनिवासा गेस्ट हाउस का रियासती एंडोमेंट वजीर ए इंदिरा किरण रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। बीरपुर मंडल के तिम्मापुर गांव में तेलंगाना तिरुमला तिरुपति मंदिर के पास 2 करोड़ 17 लाख रुपयों की लागत से श्रीनिवासा गेस्ट हाउस का रियासती एंडोमेंट वजीर ए इंदिरा किरण रेड्डी, रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया और इस मौके पर ताम का भी इंतजाम किया गया और इस खुसूसी मौके पर तेलुगु म्यूजिक डायरेक्टर कोटी श्रुति लया आर्ट्स एकेडमी की क़ियादत में संगीत के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर इस प्रोग्राम में जहीराबाद एमपी बीबी पाटिल, जुगल एमएलए हनुमंत शेंडे, एल्लारेड्डी एमएलए जे सुरेंद्र, रियासती म्युनिसिपल कमिश्नर सत्यनारायण, कामारेड्डी जिला कलेक्टर जगदीश पाटिल, निजामाबाद जेडपी चेयरमैन डी विठल राव व दीगर मौजूद थे। तिलक गार्डन म्यूनिसिपल कॉम्प्लेक्स के हैप्पी मोबाइल शॉप में सरका करने वाले 3 सारिकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर के.आर. नागराजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि सारिक बताए गए। पुलिस कमिश्नर मिस्टर के.आर. नागराजू ने बताया कि तिलक गार्डन में वाक़ई हैप्पी मोबाइल शॉप की खुफिया शिकनी करते हुए सरका करने वाले 3 सारिकीन को गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने बताया कि 5 और 6 नवंबर की शब तेजा, रामू और महेश हैप्पी मोबाइल की खुफिया शिकनी करते हुए दुकान में दाखिल होने की कोशिश की थी, लेकिन ये नाकाम साबित हुई और इन पर आरमूर, कमरपल्ली, बशीराबाद, जगरानपल्ली, दरपल्ली, भीमगल पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हुई और ये आदि सारिक हैं। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर दे दिया। म्युनिसिपल కాంప్లెక్స్ వద్ద ముగ్గురు దొంగల్ని వన్ టౌన్ సిఐ గారి ఆధ్వర్యంలో ఆయన టీం ఎస్ఐ ఆధ్వర్యంలో టీం ముగ్గురు వ్యక్తుల్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులు సుంకేట తేజ, ఆలకుంట మహేష్, దండ్ల రాము. ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులు వాళ్ళని విచారించగా వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఈ కొత్త మున్సిపల్ కాంప్లెక్స్ వద్ద ఉన్న హ్యాపీ మొబైల్ దుకాణంలో గతంలో దొంగతనం జరిగింది. ఆ దొంగతనంలో 3 సెల్ ఫోన్లు దొంగతనం చేసినట్టుగా వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా వీళ్ళంతా కూడా గతంలో పేట్ బషీర్బాద్ క్రైమ్ నంబర్ 962, 965, 982, 71, 1 టౌన్లో 264/21 ఈ కేసులో వీళ్ళంతా కూడా నిందితులు. వీళ్ళని పట్టుకొని విచారించగా 3 సెల్ ఫోన్లు రికవర్ అయినాయి. వీరిని ఈరోజు జేఎఫ్సీఎం ఫస్ట్ ఏడిఎం కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. వీరిపైన ఇంకా విచారణ చేసి పోలీస్ కస్టడీ తీసుకొని ఇంకా విచారణ కూడా చేస్తున్నాం. వీళ్ళు ఈ మధ్యకాలంలో మన పట్టణంలో జరిగినటువంటి షట్టర్ బ్రేకింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీళ్ళు షట్టర్ బ్రేకింగ్ గ్యాంగ్, వీరితో పాటు ఇంకో గ్యాంగ్ కూడా దాంట్లో ప్రయత్నిస్తున్నాం. వీరందరినీ కూడా కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేసి జైలుకు పంపేయడం జరుగుతుంది. ఇందులో చాకచక్యంగా ప్రదర్శించినటువంటి 1 టౌన్ సిఏ గారికి మరియు జీవి ఉదయ్ కుమార్ ఎస్ఐ గారికి, ఏఎస్ఐ షకీల్ గారికి, PC 1679 ఎండి ఖలీద్ గారికి, PC 87 మల్లికార్జున్ గారికి, PC 2277 గంగారాం గారికి మా పోలీస్ కమిషనర్ తరఫు నుంచి అందరినీ కూడా అభినందన తెలుసుకొని వీరికి క్యాష్ రివార్డు, తర్వాత పేపర్ రివార్డు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా పట్టణ ప్రజలకు తెలియజేసేది ఏంటంటే ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే బట్టే పోలీస్ని ఆశ్రయించినట్టయితే ఖచ్చితంగా పట్టుకుంటాం. చలికాలం కాబట్టి ఎవరు కూడా తాళం ఎత్తి మీరు బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా పక్కింటి వారికో లేకుంటే పోలీస్ వారికో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వవలసిందిగా కోరుచున్నాం. ఏవైనా ఇంట్లో వాల్యుబుల్ వస్తువులు ఏమైనా ఉంటే ఖచ్చితంగా బ్యాంకులో కానీ పక్కింటి వారికి కానీ ఇచ్చి వెళ్ళవలసిందిగా కోరుచున్నాం. అదేవిధంగా ప్రతి ఇంటికి ముందర తాళం వేసిన తర్వాత దానికి పరదా వేయవలసిందిగా కోరుచున్నాం. దాని పైకి వెళ్ళి తాళం పైన పరదా వేయవలసిందిగా కోరుచున్నాం. ఇంట్లో కూడా లైట్స్, ట్యూబ్ లైట్స్, తర్వాత ఫ్యాన్ మామూలుగా ఆన్ చేసి వెళ్ళినట్టయితే బయట వ్యక్తులకు ఏముందంటే లోపల ఎవరో ఉన్నట్టుగా వాళ్ళు భావించడం జరుగుతుంది. इख्तिताम से खबर एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। IIIT प्रोग्राम में इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी की शिरकत। कुछ देर के लिए निजामाबाद गेस्ट हाउस में तवक्कुफ, ओहदेदारों से की बातचीत, पुलिस ने दी सलामी, क्या खैर होगा।
तिम्मापुर तिरुपति देवस्थलम के करीब गेस्ट हाउस के तामीरी कामों का इफ्तिताह इंडोमेंट वजीर इंदिरा किरण रेड्डी के हाथों 2 करोड़ की लागत से होगी गेस्ट हाउस की तामीर। मुस्तैक व जरूरतमंद बेघर अफराद के लिए धात्री टाउनशिप मल्लारम के करीब सरकारी अराजी की 14 और 15 तारीख को हराज इस्तेफादा की अपील। हैप्पी मोबाइल शॉप की खुफलशिकनी करते हुए सफा करने वाले 3 सारिफों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कमिश्नर ऑफ पुलिस नागराजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।